हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से घर बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से लगभग 5 मिनट में आप अपना अपार आईडी बनवा सकते हो। अब ये अपार आईडी क्या होता है, ये अपार आईडी की चर्चा क्यों आजकल हो रही है इतना, इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। कैसे बनवाना है, क्यों बनवाना है, बनवाना कंपलसरी है कि नहीं, ये सारी बातें आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सीयूटी यूजी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाता है ऑथेंटिक तरीके से, टाइमली। तो आप जल्दी से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं आपको कि अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो सीयूटी यूजी 2025 के लिए, तो नया बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, टारगेट बैच। 90 दिनों में पूरी तैयारी आपको यहां पर करवाई जा रही है। तो आप इस बैच में जुड़ करके जल्दी क्लासेस भी इसमें स्टार्ट होने वाली है। बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है, आप भी जल्दी से ज्वाइन करके यहां पर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। सिर्फ 1999 रुपए में पूरी तैयारी आपको यहां पर करवाई जाएगी। सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर आपको सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन सर्च करना है। डाउनलोड करने के बाद ये कोर्सेस आपको यहां पर दिख जाएंगे, ठीक है। जैसे ओपन करोगे डाउनलोड करके, और यहां से आप फिर कोर्सेस ले सकते हो। इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव वीडियोस, साथ ही साथ आपको यहां पर मॉक टेस्ट, डेली प्रैक्टिस पेपर, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज जो आएगा 10 मॉक टेस्ट, उसके लिए आपको अलग से पे भी नहीं करना है। सारी चीजें इसी में इंक्लूडेड है, वन टाइम पेमेंट और एक ही जगह पर पूरी तैयारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और सारी बातें यहां पर समझते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कि अपार आईडी है क्या, ठीक है। तो अपार आईडी, जैसे पूरा नाम इसका पढ़ोगे, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। क्या है? एकेडमिक अकाउंट है। जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है ना, ऐसे ये एकेडमिक अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट में आपने जितना लेन देन किया होगा उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। ये एकेडमिक अकाउंट में आपका जो है, आपने जितना भी पढ़ाई किया है, ठीक है, जितना भी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है, शैक्षणिक पूरी जानकारी, जितनी आपकी शैक्षणिक जानकारी है, वो सारी जानकारी आपको इस अकाउंट में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप अपार आईडी बनवाओगे तो 12 डिजिट का आपको एक जो है यहाँ पे नंबर मिल जाएगा, आधार कार्ड की तरह ये भी दिखता है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर नंबर मिल गया आधार कार्ड की तरह। ये जैसे आधार कार्ड आपके पहचान को बताता है, ठीक है, हमारा आधार हमारी पहचान, वैसे ये जो अपार आईडी है ये आपका शैक्षणिक रिकॉर्ड को ट्रैक करता है, ठीक है। तो कल को आप मान लो, अभी आप 12th में हो मान लो, ठीक है, कल को आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हो, तो आपको यहां पर सिर्फ आप ये नंबर बता दोगे इनको ना, तो ये सारा रिकॉर्ड आपका ट्रैक कर लेंगे कि आपके जो है 12th में कितने नंबर थे, कितने परसेंटेज आए थे, किस बोर्ड से पढ़े हो, आपके माताजी का नाम, आपके पिताजी का नाम, ठीक है, 10th में कितने परसेंटेज आए थे, वो सारी चीजें ये जो है वहीं से ट्रैक कर लेंगे, सिर्फ इस एक नंबर से, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है। अगर ये आप बनवा लोगे और कल को ये हर जगह मैंडेटरी कर दिया गया, ठीक है, कहीं भी आप एडमिशन लेने जाते हो तो आपसे ये अपार आईडी मांगा जाएगा, ठीक है। और जैसे आप ये बताते हो तो सारी प्रक्रिया एकदम आसान, आपको कोई दस्तावेज ले जाने की जरूरत नहीं है, 10th का सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं, 10th का सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको ये नंबर बतानी है और सारे रिकॉर्ड्स वो ले लेंगे, ऑटोमेटेड ये सब हो जाएगा काम, ठीक है। तो ये बहुत आसान हो जाएगी प्रक्रिया आने वाले समय में। तो जो एनईपी 2025 आया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, तो उसमें बात की गई थी वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की। तो इसी प्रोग्राम के तहत यहां पर सबका अपार आईडी बनवाया जा रहा है, सारे स्टूडेंट्स का, ठीक है। हालांकि सीयूटी यूजी के लिए अभी तक ऐसा कोई चीज यहां पे बताया नहीं गया है एनटीए के द्वारा कि हम सीयूटी यूजी का जब फॉर्म भरा जाएगा या फिर जो है आप काउंसलिंग करवाओगे, रजिस्ट्रेशन करवाओगे, तो उसमें अपार आईडी मांगा जाएगा। ऐसा कोई यहां पे अभी तक क्या बोलते हैं, एनटीए की ओर से जो है, एनटीए की ओर से आपको यहां पर कोई अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि आपको यहां पर सीयूटी यूजी के लिए आपको यहां पर मांगा जाएगा अपार आईडी। बट फिर भी अगर हम देखें यहां पर नीट यूजी का नोटिफिकेशन जो आया था, ठीक है, आप इसको पढ़ो। तो जो नीट यूजी का नोटिफिकेशन आया 2025 के लिए, यहां पर कहा गया जैसे नीट यूजी का भी एग्जाम कौन लेती है, तो वो करवाती है एनटीए। तो एनटीए ने यहां पर इस बार बताया है कि आपको इंटीग्रेशन ऑफ अपार आईडी करना होगा, ठीक है, विथ नीट यूजी। तो हो सकता है कि ऐसा इस बार नोटिफिकेशन में आए, जब यूजी का जब फॉर्म आएगा सीयूटी यूजी का, तो उसमें कहा जाए कि इस बार हम इंटीग्रेशन ऑफ अपार आईडी कर रहे हैं विथ सीयूटी यूजी 2025। तो हो सकता है इस बार आपसे अपार आईडी मांगा जाए, ठीक है। हालांकि इसमें भी कहीं पर नहीं लिखा गया है कि अपार आईडी मैंडेटरी है, कहा गया है कि हाईली रिकमेंडेबल है, ठीक है।
रिकमेंड कर रहे हैं भाई कि आप बनवा लोगे अच्छा रहेगा, ठीक है, आपकी प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं करा गया है, ठीक है। तो फिर भी आपकी अगर मर्जी है तो आप अभी बनवा सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि इस बार मांगा जाए, वैसे बनवा लोगे तो आपके सारे रिकॉर्ड्स जो है एक ही जगह पर आ जाएंगे, ठीक है। क्लास 10th का सर्टिफिकेट अगर आपको देखना हो तो देख सकते हो आराम से, ठीक है। 12th में कितने आए थे वो सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये आईडी अगर आप बनवा लोगे तब, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आ जाते हैं सबसे पहले तो कैसे आपको बनवाना है, ठीक है, क्योंकि बनवाना ही हमको, तो जिनको भी बनवाना है आराम से यहाँ पर बनवा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं कैसे बनवाना है। तो आपको सिंपली क्या सर्च करते हो, सर्च करने के बाद यहां पर आ जाएगा ये देखो अपार वाली जो है मेन जो वेबसाइट है यहां पर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इस पर आ जाओगे, ठीक है। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत यहां पे देखोगे तो ये सब कुछ यहां पे बताया जा रहा है। बाद बाकी इसके बारे में पढ़ भी सकते हो कि ये क्या काम करेगा, ठीक है। वही जो बताया शैक्षणिक रिकॉर्ड को यहां पे ट्रैक करेगा सारी चीजें, ठीक है। प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी। तो इसके बेनिफिट्स क्या है ये पढ़ सकते हो, यहां पर बताया जा रहा है, ठीक है। देखो दुनिया मतलब भारत के कहीं भी कोई एक स्टूडेंट है तो उसका एक आईडी यहां पर बनवाए जाने की बात की जा रही, ठीक है। अब इसको बनवाओगे कैसे, तो एक जो प्रक्रिया वो तो यहां पर दिया गया है कि जो है अपने पेरेंट्स को जो है स्कूल लेकर के जाओ, ठीक है। पेरेंट्स को एक फॉर्म भरना होगा, कंसेंट फॉर्म भर दिया, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद यहां पर जो है जनरेट हो जाएगा उनके जो भी है UDISE सिस्टम से, ठीक है। स्कूल वाले आपको पेन आईडी यहां पर जनरेट करके दे देंगे, ठीक है। तो ये आईडी जैसे ही जनरेट हो जाएगा तो आपके पास अपना अपार आईडी आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये है मतलब आसान तरीका, ठीक है। फिर यहां पर क्या कर सकते हो, एक और तरीका है जो कि घर बैठे आराम से बनवा सकते हो, आपको स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिंपली कहां जाना है, तो आपको जाना होगा यहां पर डिजी लॉकर अकाउंट, डिजी लॉकर पर, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एक तो तरीका है कि आप सीधे वेबसाइट पे आ जाओ, ठीक है, मतलब यहां पे गूगल पे सर्च करके वेबसाइट पे आ जाओ, या फिर आप क्या कर सकते हो कि अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पर जाकर के डिजी लॉकर एप्लीकेशन। डिजी लॉकर एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड करोगे, ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद यहां पर सिंपली आपको जब नया यूजर हो आप, ठीक है, पहली बार डाउनलोड किए हो, आपको बनवाना है, पहले आपने नहीं बनवाया, इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि सिंपली आप यहां पर जैसे ही आओगे, ठीक है, ये थोड़ा सा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है ठीक से, ठीक है। तो यहां पर आने के बाद आपको क्या करना होगा, साइन अप करना होगा पहले तो, ठीक है, क्योंकि आप पहली बार आ रहे हो इस अकाउंट इस जो है डिजी लॉकर पर, तो आपको पहले यहां पर क्या करना होगा, अपना साइन अप करना होगा। तो साइन अप करने के लिए आपको सिंपली अपना नाम, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वो सब यहां पे देना होगा, ठीक है। ये नेटवर्क थोड़ा सा यहां पे इशू चल रहा है, ठीक है, इसको हम फिर से सर्च कर लेते हैं। जैसे हम यहां पे सर्च करते हैं डिजी लॉकर, ठीक है, तो डिजी लॉकर आपको ऐसे ही सर्च करना है, या फिर आप यहां पे जैसा कि हमने बताया कि आप प्ले स्टोर से डिजी लॉकर एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे ये आ गया डिजी लॉकर, ठीक है, तो ये एक तरह से लॉकर है, ठीक है, इसमें लॉक करके आप सारे अपने दस्तावेज रख सकते हो, ठीक है, डिजिटली सारे अपने कागजात जो है यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हो। अब देखो मैंने ना क्या किया, इसमें लॉगिन कर दिया था, ठीक है। तो अब सिंपली देखोगे मेरा फोटो यहाँ पे दिख रहा है 11th क्लास का, ठीक है, उस समय मैंने इसको अपडेट करवाया था। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लॉग आउट कर लेता हूँ फिर, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, डिजी लॉकर है ये। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है कि मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ गया है, बट मैं कोशिश करता हूँ जैसे कि यहाँ पर अगर हो जाए तो, नहीं तो मैं आपको पूरी प्रक्रिया आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब इस यहीं से आगे बनवाना है, ठीक है, आसान प्रक्रिया है, ठीक है। यहाँ पे बस नेट हमारा ठीक से नहीं चल रहा है इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रहा है, अगर ये फास्ट चलता तो फटफट हो जाता जल्दी से, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है, जैसे ये इसको भी रख देते हैं, ठीक है, आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर आओगे ना, तो आने के बाद यहां पर आगे की प्रक्रिया हम आपको बता देते हैं। सिंपली यहां पर आओगे तो एक बटन दिखेगा आपको साइन अप करने का, ठीक है, एक तरफ लॉगिन लिखा होगा, एक तरफ साइन अप लिखा होगा, ठीक है। तो साइन अप वाले पे आपको यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे यहां पर साइन अप पर क्लिक करोगे तो इसके बाद आपसे आपका नाम, ठीक है, आपका नाम, ठीक है, और यहां पर जो है नेम मोबाइल नंबर, ठीक है, नेम मोबाइल नंबर और यहां पर ईमेल आईडी, ठीक है, ये सारी चीजें मांगी जाएंगी, ठीक है। और आपसे कहा जाएगा कि एक आप पासवर्ड क्रिएट करो, ठीक है, ये सभी ये करने के बाद, ठीक है, आपको सबमिट कर देना। ये सब भरने के बाद सिंपल होता है प्रोसेस, सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद जो फोन नंबर आपने दिया है इस पर एक ओटीपी जाएगा, ठीक है। अब ओटीपी जैसे जाएगा तो इस ओटीपी को वहां पर डाल दोगे, फिर सबमिट कर दोगे, फिर उसके बाद आपको आधार का यहां पर ऑथेंटिकेशन करना होगा, ठीक है। तो आधार जिस नंबर से लिंक होगा वो नंबर आपको यहां पर देना होगा, ठीक है। सिंपली पहले तो आधार नंबर डालना होगा। तो आधार नंबर जैसे ही डालोगे तो जिस नंबर से आपका आधार लिंक होगा
उस नंबर पे एक ओटीपी जाता है, जानते ही हो, उसी नंबर, अगर वो नंबर चालू है तब, नहीं चालू होगा तो फिर आप बना नहीं पाओगे, फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करना होगा, पहले अगर आपका आधार जिस नंबर से लिंक है उसको तो पहले चालू करवा लो, अगर बंद पड़ गया है तब, ठीक है। तो वो चालू होना चाहिए नंबर, उस पर जाएगा ओटीपी, आधार नंबर डालने के बाद, तो वो ओटीपी जैसे सबमिट कर दोगे तो यहां पर आपका जो है सक्सेसफुली साइन अप हो जाएगा। साइन अप करने के बाद फिर उसी पर आ जाना है डिजी लॉकर पर, और इस बार क्या करना है, साइन इन करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, साइन इन करना होगा, या फिर लॉगिन लिखा होगा तो लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो जैसे आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के लिए यहां पर आपसे फिर से मांगेगा कि आप अपना फोन नंबर दे सकते हो, 3 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, लॉगिन करने के लिए। फोन नंबर, ठीक है, फोन नंबर दे सकते हो, आधार नंबर दे सकते हो, ठीक है, आधार नंबर, या फिर एक यूजर आईडी भी बनता है, तो आप यूजर आईडी अगर आप बना लेते हो, ठीक है, नहीं बनाते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप फोन नंबर जो दिया है या फिर आधार नंबर, तो आधार नंबर से यहां पर आप लॉगिन कर सकते हो। तो आधार दोगे, ठीक है, आधार देने के बाद आप जिस नंबर से लिंक होगा उस पर फिर से ओटीपी जाएगा, तो उसके तहत आप यहां पर लॉगिन कर सकते हो। तो ये हमने बता दिया कि साइन अप कैसे करना है और फिर लॉगिन कैसे करना है। तो लॉगिन जैसे ही कर लोगे तो लॉगिन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपको खुल करके दिखेगा जो हम अभी आपको दिखा रहे थे। जैसे ये देखो मेरा बना हुआ है, मैंने बनाया पहले, ठीक है, तो बनाने के बाद ही आपको दिखा रहा है, ऐसा नहीं कि मैंने खुद नहीं बनाया आपको यहां पर जो है ज्ञान दे रहा है, ऐसा नहीं है, हमने खुद बनाया, बहुत आसान प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जैसे फोन अपना खोलोगे तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, एप्लीकेशन डिजी लॉकर का, और वहां से जैसे जैसे बताया है लॉगिन कर लेना। लॉगिन करोगे जैसे तो आधार में जो आपका फोटो होगा वो ऑलरेडी यहां पर फेच कर लेगा, वहां पर दिखने लगेगा। देखो मैंने यहां पर अपना अपार आईडी बनवा करके रखा है, ये मेरा अपार आईडी जो दिख रहा है ये जो है 12 डिजिट का नंबर है, ठीक है, तो मैं खोल करके देख सकता हूं, ठीक है, मैं खोलूंगा नहीं लेकिन, ठीक है। आधार कार्ड, ठीक है, मेरा ये आधार कार्ड है, क्लास 10 का सर्टिफिकेट दिख जा रहा है, 12th का सर्टिफिकेट, मेरा पैन भी अपना वेरिफिकेशन करवा लिया वो भी दिख रहा है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट भी यहां पर दिख रहा है। तो ये सारी चीजें यहां पर जो भी है ना, नंबर डाल करके अपना सारे डॉक्यूमेंट्स यहां पर फेच कर सकते हो, और आसानी से एक ही, मतलब ये क्या है, लॉकर है, इस लॉकर में सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यहां पर रहेंगे, और ये हर जगह मान्य होंगे, जहां पर भी कहीं पर दिखा दोगे, जैसे मान लो इसमें डीएल भी आ जाता है, ठीक है, तो आपका डीएल आ गया, कहीं पे मांगा जाए, कहीं पे मान लो कोई पुलिस पकड़ लिया, बोलेगी डीएल दिखाओ, तुरंत आप इसको दिखा सकते हो, ठीक है। तो इस डिजी लॉकर पे सारे दस्तावेज आपके यहां पर स्टोर करके रख सकते हो। अब सिंपली आपको अपार आईडी बनवाना कैसे, तो ये सर्च डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ठीक है, तो यहां पर सर्च डॉक्यूमेंट पर जाओगे, ठीक है, सर्च डॉक्यूमेंट जा करके यहां पर आप अपार सर्च करना, ठीक है, अपार सर्च करना। अपार जैसे यहां पर हमने सर्च किया, जैसे मैं यहां पर अपार सर्च करूंगा तो यहां पर आ जाएगा एबीसी आईडी, ठीक है। ये देखो अब इंटरनेट का इशू है इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रहा है आपको, तो आप थोड़ा सा वीडियो को जो है फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर इसका स्पीड बढ़ा लीजिएगा। अब ये देखो यहाँ पर हमने जैसे क्लिक किया, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स अपार आईडी आ गया। अब जैसे मैं खोलूंगा तो मेरा सारा इंफॉर्मेशन दिख जाएगा, इसलिए मैं इसको खोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। सिंपली आपको करना क्या, जैसे इसको क्लिक करोगे तो इसके आगे की चीजें जो है वो हम आपको यहाँ पर अब बता दे रहे हैं, इसके आगे की चीजें जो है, तो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका नाम, ठीक है, वो सब चीजें तो दिख जाएंगी जो आपने साइन अप करते समय दिया था, ठीक है, आधार कार्ड पे जो था सारी चीज दिख जाएगा। अब उसके नीचे कुछ चीजें जैसे कि यहाँ पर आपसे आइडेंटिटी वैल्यू मांगेगा, ठीक है, आइडेंटिटी वैल्यू, तो ये आपको भरना होता है, ठीक है, आइडेंटिटी वैल्यू, तो इसमें आपसे रोल नंबर, ठीक है, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आप देना चाहते हो दे सकते हो। तो क्लास 12th में जो आपको रोल नंबर मिला होगा वो रोल नंबर यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो रोल नंबर दे दिया, फिर क्लास 10th का भी दे सकते हो, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है, ठीक है। क्लास 10th का दोगे तो वहाँ पे ईयर लिखना होगा, ठीक है। तो मान लो अभी आप क्लास 12th में हो तो मान लो 12th का भर देना, ठीक है। 12th का भरने के बाद यहाँ पर जो है कुछ और चीजें मांगी जाएगी, तो वहाँ पर आप अपना बता देना, ठीक है, कि मैं अभी कौन से क्लास में हूँ, ठीक है, कौन सा ईयर है आपका एकेडमिक ईयर वो मांगा जाएगा, ठीक है। और जो है अपने स्कूल कॉलेज का जो भी नाम मांगा जाएगा तो वो नाम लिख देना, फिर आपका यहाँ पर अपार आईडी बन करके तैयार हो जाएगा। फिर जब सर्च करोगे, जैसे मेरा अभी दिख रहा था पीछे अपार आईडी, वैसे आपका भी यहां पर दिखने लगेगा, और उसमें 12 डिजिट का जो आपको अपार आईडी का नंबर जो है वो भी आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो सारी चीजें आपको भी दिखने लगेंगी, कोई दिक्कत यहां पे आपको नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत आराम से, ठीक है, आसान तरीके से आप यहां पर देखिए इश्यू डॉक्यूमेंट पर जैसे क्लिक करोगे यहां पे तो आपको अपना अपार आईडी दिखने लगेगा, जैसे मेरा दिख रहा था अभी वैसे आपको भी दिखने लगेगा। तो प्रक्रिया बहुत आसान है, 5 मिनट में आप बना सकते हो, ठीक है, फटाफट से। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है और मैंने जो बताया है आपको कि ये जो है मैंडेटरी नहीं है, हमने अभी बताया आपको कि अपार आईडी बनवाना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको लगता है नहीं मुझे बनवाने की भी जरूरत नहीं है तो आप मत बनवाओ, ठीक है। लेकिन आपका अगर दिल कहता है कि नहीं बनवा लेना चाहिए, हो सकता है आगे हमको काम है, तो आप बिल्कुल बनवाओ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर CUT UG में मांगा जाता है तो उस समय तो बिल्कुल बनवाना पड़ेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन जैसा हमने आपको दिखाया नीट UG वाले के लिए जो है बताया गया कि आप अगर यहाँ पे कर लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, आप बनवा लोगे तो, वैसे आप भी बनवा लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप बनवा लीजिए अगर आपका मन करे तो, अदरवाइज यहाँ पे कंपलसरी नहीं बनवाना अभी के लिए, ठीक है। और बाद बाकी अगर आप जुड़ करके हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, CUT UG का, तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हो, ठीक है।
हमारे यहाँ जो है सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं यूजी के लिए। आप टारगेट बैच में इनरोल करके और शानदार तरीके से तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ सवाल रह गए तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।